हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइब्रेरियन की जो नई भर्ती है, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार 6-7 दिनों से कमेंट कर रहे थे कि हमारी ये भर्ती कब तक आ जाएगी और कितने पदों पर भर्ती आ जाएगी, इसकी जो कट ऑफ क्या रहेगी, क्या सही मायने में बड़ी संख्या में क्या है कट ऑफ आएगी, डिप्लोमा कहाँ से करें कहाँ से ना करें, बहुत सारे आपके तमाम डाउट थे। और मैंने बोला भी था कि बहुत जल्द में जब कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर समझा दूंगा। बाकी नलकूप चालक को लगातार स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, एबीटी की जो पैट कट ऑफ है उसको लेकर पूछ रहे हैं कि सर एबीटी की नई भर्ती कब आएगी और इसकी पैट कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसी प्रकार यूपीटीपीएससी जेई सिविल के अलग स्टूडेंट पूछ रहे हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, कि हमारी जो एक्सपेक्टेड पैट कट ऑफ कितनी रहेगी, हम कितने नंबर पर सेफ रहेंगे। एएसओ वाले बच्चे अपनी पैट कट ऑफ को पूछ रहे थे कि हमारी जो एएसओ की भर्ती है वो कब आएगी और उसकी पैट कट ऑफ क्या रहेगी। यूपीपीसीएल टीजी2 में दोस्तों हैशटैग को लेकर कुछ थोड़ा सा मुद्दा छिड़ गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि फाइनली जो आपका 10 नवंबर को ट्विटर कैंपेन होने जा रहा है यूपीपीसीएल टीजी2 नई भर्ती को लेकर, उसका सही मायने में हैशटैग क्या रहेगा, उसको आप अच्छे से और सटीक तरीके से आप समझ लेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो स्टूडेंट का लगातार हमारे पास कमेंट आ रहा था। एक स्टूडेंट है हमारे पास, मोबाइल नंबर पर भी काफ़ी मैसेज कर रहे हैं एक दो लड़के कि सर भाई जो लाइब्रेरियन की नई वैकेंसी के बारे में कुछ बता चला, मैं बोल रहा था कि कल आइए कल वीडियो, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आपकी जो नई भर्ती लाइब्रेरियन की है वो कब आएगी और कितनी, और डिप्लोमा कहाँ से और पैट कट ऑफ कहाँ से। तो सबसे पहले तो ये कटिंग आपने देखी होगी, कल ये न्यूज में आपने देखा यूट्यूब पर, इस पर हजारों वीडियो बनी कि गवर्नमेंट प्रेस में ग्रुप सी मतलब समझ रहे हैं ना, जूनियर असिस्टेंट के टाइप की पोस्टें हैं जो यूपीटीपीएससी आयोग के थ्रू 1500 पदों पर भर्ती होगी। और आप इसमें देख पा रहे हैं कि अध्याचन भेजा जा चुका है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीटीपीएससी को आपका जो है अध्याचन भेजा जा चुका है। हमने बताया था कि जूनियर असिस्टेंट के पद बहुत सारे रहेंगे, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि लाइब्रेरियन के कितने पोस्ट रहेंगे। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं दोस्तों, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह भर्तियां प्रयागराज मुख्य कार्यालय के अलावा लखनऊ, रामपुर, वाराणसी। आपने देखा प्रयागराज, रामपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये 4 मतलब डिस्ट्रिक्ट है। हो सकता है कि मे भी 2-4 डिस्ट्रिक्ट इसमें और ऐड कर दी जाएं, और कुछ पहले से ही बहुत समय से 8-9 सालों से भर्ती नहीं आई है, तो 10-5 डिस्ट्रिक्ट और भी हो, 20 डिस्ट्रिक्ट हो, तो उन डिस्ट्रिक्टों में दोस्तों वैकेंसी देखने को मिले। तो कोई अगर कह रहा है कि 900 भर्ती आएंगी, कोई कह रहा है 500 भर्ती आएंगी, कोई कह रहा है 700 भर्ती आएंगी, तो अगर इस प्रकार से कोई जानकारी दे रहा है तो मैं आपको बता दूं वो गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनको यही नहीं पता है कि यूपीटीपीएससी आयोग आपका अध्याचन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और पहुंचा है तो कितनी पदों पर पहुंचा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आप जानते हैं आपके यहाँ कहीं लाइब्रेरी खुल जाए या कोई भी मान लीजिए दफ्तर खुल जाए, तो उसमें जूनियर असिस्टेंट के पद ज़्यादा रहेंगे, स्टेनो का पद रहेंगे दोस्तों, मैनेजर के पद रहेंगे। उसी प्रकार दोस्तों लाइब्रेरियन के एक पद के अप्रॉक्स में ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। एक चीज़ तो ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाई है, ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जैसे प्रयागराज में तो एक ही लाइब्रेरियन की सीट रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं सीटों की बात करूँ कि इतनी सीटें रहने वाली हैं आपकी, तो लगभग दोस्तों 250 से लेके और लगभग 350 के बीच में आपकी ये पद रहेंगे लाइब्रेरियन के। और आपका जो सवाल था कि सर ये भर्ती आएगी क्या नहीं आएगी, तो मेरा सवाल है यस, ये भर्ती आएगी। एक डाउट आपका ये क्लियर हुआ, 250-300 के आसपास ये भर्ती आएंगी। दूसरा सवाल का उत्तर हुआ। तीसरा हुआ कि ये 250-300 अपने आप में बहुत बड़ी भर्तियां हैं। क्यों? क्योंकि आज स्टूडेंट मेरे पास लगातार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप डिप्लोमा करवा रहे हैं, क्या आपके यहाँ से भी लाइब्रेरियन साइंस का डिप्लोमा होता है क्या, है ऐसा कुछ है, आप करवा देंगे क्या। मैंने कहा भाई मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से करें जो ऑथेंटिक हो, जिसका डिप्लोमा चलता हो, या किसी बच्चे ने पहले से कर रखा है तो वो अपना QR कोड स्कैन करके पूरा एकदम देख सकते हैं कि ऑथोराइज है या नहीं है। किसी टीचर से पूछें जो उस भर्ती से संबंधित कॉन्टैक्ट रखता हो। तो ये चीज़ें अपनी आप सही तरीके से तैयार कर लें। जल्दबाजी में, हपड़ा तपड़ी में, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो, कमीशन बीच में, वो जल्दबाजी से मत फंसो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो और अपना डिप्लोमा दोस्तों बनवाएं सही समय पे। अभी क्या है, जो रेगुलर वैकेंसियाँ जैसे BDO, लेखपाल, ASO, जेई, ABT, ये भर्तियाँ दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलेंगी। छोटी छोटी भर्तियाँ जो है, जो हम आयोग गए थे, सचिव सर ने, वहाँ के लोगों ने, अधिकारी लोगों ने यही कहा था, ये इरेगुलर जो भर्तियाँ हैं ये थोड़ा बाद में देंगे सचिव जी। जो मेन भर्तियां हैं रेगुलर वाली, उन पर दोस्तों ज़्यादा फोकस है और सरकार का भी उन पर ज़्यादा दबाव है, तो वो भर्तियां पहले निकलेंगी।
ठीक है। तो डिप्लोमा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं राय दूंगा क्योंकि ये एक बहुत सहनशील मुद्दा है दोस्तों। बाकी आपकी भर्ती आएंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं आएंगी। सोच समझ कर डिप्लोमा करना, पैसे मत फंसवा देना। ज़्यादा मार्क्स हो तो अपने और भी भर्तियाँ हैं आपकी, उनकी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। हमारा भी सौभाग्य होगा दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे, और आपका भी दोस्तों ये सौभाग्य होगा, आगे हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि आप हमारे साथ दोस्तों जुड़े। तो थैंक यू प्यारे साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। बाकी दोस्तों आपने देखा अभी जस्ट हमने 4-6 दिन से लगातार हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ साथी हैं जो यूपीपीसीएल TG2 की और यूपीआरवीएनएल नई भर्ती को निकलवाने के लिए ये हैशटैग दोस्तों हमने हर जगह डिसाइड कर दिया है। और अभी दोस्तों आप जानते हैं कि 10 नवंबर को सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन बहुत बड़े स्तर पर ITI के छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं और अपनी भर्ती को दोस्तों पक्का एकजुट निकलवाने के लिए तैयार भी है। आज दोस्तों पिंडल सर ने, कौटिल्य वाले सर ने वीडियो डाली, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद खड़ा हुआ है कि यूपीपीसीएल जो ये लिखा हुआ है ना TG2, इस TG_2 है। आप देख पा रहे हैं, आप हमारा ये जो बच्चों ने, हमारा नहीं, ये सभी के लिए दोस्तों है और सभी ने मिलकर इसको डिसाइड किया है। हालांकि हमारा जब ये डिसाइड हुआ था हम तो इसमें थे भी नहीं, लेकिन हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत पहले से वायरल हुआ है और सभी यूट्यूब चैनल, सभी ग्रुप, व्हाट्सअप स्टेटस में क्या है ये फैल चुका है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। जो आज दोस्तों बिंडल सर ने बताया है, मैं कहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाकर इसमें करेक्शन कर दें, या जो भी मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं वो इसी हैशटैग को दोस्तों फॉलो करें, तभी हमारी एक दो कोई अलग डेली के आज डेली कोई डेली करता है या कोई कभी कभी करता है, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब एक दिन एक साथ मिलकर दोस्तों अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो शायद सरकार तक और जो ऊर्जा मंत्री है उन तक हमारी बात पहुंच जाए और बहुत जल्द दोस्तों उधर से कोई ऑफिशियली जवाब आ जाए, हमारी भर्ती जो है रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो हैशटैग है यही रहने वाले हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। यहीं पर दोस्तों प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम यही है कि जो TG2 है वो पिंडल सर ने एक साथ कर दिया है और इस TG2 में क्या है, TG_2 है, ठीक है। तो हैशटैग UPRVNL _TG_2 की भर्ती जारी करो, ठीक है। तो 10 नवंबर को सभी लोग तैयार रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्वीट करेंगे, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेंगे। तो यही आपके हैशटैग दोस्तों रहने हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर आज मैंने वीडियो डाली, या डेली वीडियो डालता हूं, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर को मेरे साथी लगातार कमेंट करते हैं कि सुबह ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी कुछ बताइए, कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी, इस प्रकार से लेकर इस तरीके से लगातार आप देख पा रहे हैं ये सब ट्यूबवेल ऑपरेटर के ही कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं जानता हूँ और मैं दिल से आपके समर्थन में हूँ। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, मैं कोई लोभ लालच नहीं है जो मैं इतनी दूर जाता हूँ, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये मेरे खर्च होते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। तो मैं फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द, अभी क्योंकि होता है फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एकदम से सडनली 2 से 3 दिन लगते हैं, जाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं खुद कोशिश करूँगा। मुझे पता है कोई साथ में नहीं आएगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो आपकी अभी ये भी जानते हैं कि जब मैं सिंचाई मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी से मिलता हूँ, मतलब उनके दरबार आवास पर पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर क्या है, चुनावी माहौल है, तो प्रचार करने दूर दूर निकल जाते हैं, तो मिल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। ये भी एक बड़ी समस्या हो रही है। तो कोई ऐसा दिन देखूंगा जिस दिन मैं अपडेट निकाल कर कि माननीय मंत्री जी भी अपने आवास पर हो और छुट्टी का दिन ना हो, तो आपका क्या है, सिंचाई विभाग और दोनों जगह की कोई अपडेट मिल पाए और कोशिश की जाए कि मंत्री जी पर दबाव डाला जाए या उन पर रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे जो पद है वो समाप्त ना किए जाए। ट्यूबवेल ऑपरेटर की ITI की 2016 से अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है और यूपी में ITI वाले छात्रों का बहुत बुरा हाल है। चाहे रेलवे में देख लो आप या ALP में देख लो आप, कितनी बड़ी हाई कट ऑफ गई है फाइनल की। उसी प्रकार ABT की देख लो, चाहे UPPCL TG2 की देख लो, UPRVNL में देख लो, बहुत बुरा हाल है दोस्तों। 3 साल से UPPCL की भी वैकेंसी नहीं आई है। एक चीज़ तो ये होगी, तो मैं बहुत जल्द दोस्तों आपको अपडेट दूंगा और लखनऊ जाने का पूरा सिंचाई विभाग में प्रयास करूंगा अगले 10-15 दिनों में, जल्द से जल्द। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। दूसरा दोस्तों, ABT वाले बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ABT की जो कट ऑफ है वो क्या आएगी, तो मैंने ये तो बता क्या रहेगी। तो कट ऑफ आपकी मैं बता दूं, अगर सही मायने में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, 30 नंबर से आपके प्लस हैं तो सेफ हैं, 30 नंबर कम है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, 20, 18, 22 नंबर है तो वो आगे नसीब है दोस्तों, क्या कुछ कट ऑफ रहती है। अभी हमने कट ऑफ भी नहीं देखी है, पैट कट ऑफ 25 से कोई भी एक भर्ती की शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुई है। लेकिन अगर आपके 30 प्लस नंबर है तो आप परेशान ना हो, ABT की तैयारी करें। दूसरा सवाल ये रहता है कि ये कब तक वैकेंसी आ जाएगी, आपको ये भी पता है, 2 नहीं 3 बार हम पूछ चुके हैं कि अध्याचन पहुंच गया आपका 100%, न्यूज़पेपर में भी देख लिया आपने, 419 पदों पर भर्ती हैं, तो बहुत जल्द दोस्तों रिलीज होगी। और ये
टॉप 3 या टॉप 4 भर्तियों में से एक है एबीटी की, जो पहले आपकी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये एबीटी और 12 ऑपरेटर्स वाले साथियों का कमेंट है, का रिप्लाई है। अगर कोई भी क्वेरी आप किसी भी भर्ती की रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो ये आदित्य पासी करके हैं, ये बहुत दिनों से आप मुझसे बार बार कमेंट पूछ रहे थे, मैं इसका रिप्लाई नहीं दे पाया था कि यूपीएससी सिविल जेई की पैट कट ऑफ कितनी होगी। तो ये तो पता है कि आपकी 1625 पदों का आपका अध्याचन यूपीएससी आयोग सिविल वाली भर्तियों का पहुंचा है। हालांकि पिछली भर्ती कोर्ट केस को लेकर चल रहा है, डिप्लोमा वाले उसमें जीत रहे हैं। बहुत जल्द दोस्तों जैसे ही वो क्लियर होता है, यूपीएससी आयोग ने बोला है कि मैं आपकी जो एग्जाम डेट है तुरंत शॉर्ट लिस्टेड दोनों एक साथ जारी कर दूंगा। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आज मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, 1 माह से आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा जो सिविल वाले बच्चे हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है सिविल वाला तो तुरंत चैनल के साथ जुड़ जाना। और ये भी मैं आपको अपडेट टाइम पे दूंगा दोस्तों, 1 महीने से ज़्यादा आयोग नहीं देगा आपको एग्जाम कराने के लिए। बाकी 1 सीट पे 2 का कंपटीशन लगभग में बन रहा है। बाकी आप जाने दोस्तों, आपका मन जाने, आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाकी कट ऑफ की बात करता हूँ तो मैं अगर सही मायने में आप जानना चाहते हैं तो अगर आपके 40 नंबर हैं, हालांकि 35 प्लस जिस बच्चे के नंबर हैं वो सेफ़ है, और 40 नंबर है तो और ज़्यादा सेफ है। लेकिन 35 से अगर कम है तो दोस्तों दिक्कत वाली बात हो सकती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब पैट का जो 25 वाला हुआ था वो थोड़ा इजी था। आपने क्लर्क की जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ देखी, 23 से थी, 28 नंबर पर गई थी, समझ लो नहीं। हालांकि ये आपकी जेई की टेक्निकल पोस्ट है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे सचिव सर ने बोला था कि हम कंबाइंड वैकेंसी दे सकते हैं, किसकी, एक तो जेई की और एक लोअर की। लेखपाल और बीडीओ और बीपीओ को मना कर दिया था। तो अगर ये कंबाइंड वैकेंसी आ गई ना, तो आप, मैं बता रहा हूँ, ये आपके जो 25 नंबर है ना, 25 पर ही सेफ हो जाओगे। बहुत है 25 नंबर, लेकिन दोस्तों आप अगर 35 नंबर हैं तो टेंशन फ्री रहना। ठीक है, 35 कम से कम, 30 से ऊपर है तब भी आप उम्मीद रखना, लेकिन 35 प्लस है तो सेफ है आप। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, देखो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप सिविल के हो, तीनों ही स्टूडेंट को बता रहा हूँ मैं, जो जेई की नई भर्ती आ रही है। एक एग्रीकल्चर वाले भी हैं, वो भी अगर भर्ती आएगी तो आपकी कंबाइंड ही भर्ती आएगी। जो एग्रीकल्चर वाले मुझसे पूछते हैं उनके लिए भी दोस्तों 30 नंबर अपने आप आपके अकॉर्डिंग सेफ हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों कमेंट्स के जवाब थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको वीडियो बनाई। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी रह गई हो पूछ लेना। बाकी जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, एक और भर्ती के बारे में हमसे लगातार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर एएसओ की भर्ती कब तक आ जाएगी और इसकी जो पैट कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं अगर पैट कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, आप जानते हैं ये एएसओ की भर्ती जो है ये बहुत शानदार भर्ती है और ये डिप्लोमा वाली भर्ती है, यानी कि आप कह सकते हैं टेक्निकल। तो जब भी कोई डिप्लोमा या टेक्निकल, आपने डेंटिस्ट का रिजल्ट देखा दोस्तों, फाइनल 16 नंबर पे दोस्तों फाइनल हो गया, तो वैसे ये कट ऑफ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एएसओ की भी बात बता रहा हूँ कि 35 से अगर आपके 40 नंबर हैं तो आप दोस्तों सेफ हैं, एएसओ की तैयारी कर सकते हैं। और टॉप 5 में दोस्तों एएसओ की भर्ती है, यानी कि चौथे 5वें नंबर पर एएसओ की भर्ती को रखा गया है। पहले नंबर, दूसरे नंबर पे वीडियो लेखपाल है, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे एबीटी और लेखपाल, एबीटी और जेई है ये। और उसके बाद दोस्तों एएसओ या अन्य भर्तियां आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों डाउट था एएसओ की भर्ती को लेकर, बहुत जल्द भर्ती आएगी। हालांकि कोई यूट्यूब पे बता रहा है कि 50 नंबर पर भी सेफ नहीं है, तो वो गलत है। मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा की वाली भर्ती है ये। ठीक है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो दोस्तों, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में 110% रिप्लाई दूंगा। बाकी जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करके अपना प्यार जरूर दिखाना। थैंक यू प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।